औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और पढ़ाई तो अच्छे से इंशाल्लाह कर ही रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के बच्चों का सबक नंबर 16 हम लोग करें, ख़वातीन का एहतराम और मकाम। ये स्टूडेंट्स के पहले 3 लेक्चर हम लोग कर चुके। अब लेक्चर नंबर 4 हिस्सा ग्रामर के जो सवालात हैं मश्क के अंदर 6 था याना, उनकी तरफ हम लोग आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखें। जो ऊपर करने वाले सवालात हैं उनको ऊपर हल कीजिएगा, बाकी आप कॉपी पे लिखेंगे। सवाल नंबर 6 की तरफ आ जाएं। दिए गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ कॉलम जीम में लिखें। ये स्टूडेंट्स, जीम कॉलम में आपने दुरुस्त मुतरादिफ लिखने हैं। आपके पास कॉलम अलिफ जो है उसमें लफ्ज़ आपके पास अल्फाज हैं। बी में आपको उन्होंने मुतरादिफ अल्फाज को उलट करके दिया हुआ है। जी में आपने सामने उसी में से चुन के सही वाले मुतरादिफ लिखने हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मुतरादिफ का आपको मुख्तसरन बता दूं कि कौन से अल्फाज होते हैं। हाँ, मानी अल्फाज जो हैं वो मुतरादिफ होते हैं, यानी लिखने में वो लफ्ज़ मुख्तलिफ होता है लेकिन उसका मानी एक ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि पहले हमारे पास है गाँव। गाँव का दिया देहात से, जिस तरह गरीब, मुफलिस, गरीब मुफलिस, कर्ज, उधार, दाना, अक्लमंद। ये आप चुन के लिख रहे हैं, जो बे में इधर उधर उन्होंने डाले हुए हैं मुतरादिफ अल्फाज उनको। रहमदिल, रहमदिल, मेहरबान, मुसीबत, तकलीफ, मुसीबत तकलीफ, हकदार, मुस्तहिक, बूढ़ा, ज़ईफ़। तो डियर स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 6 हमारा हो गया। अल्फाज के मुतरादिफ हमने लिखने थे। तो पेज नंबर आप लोग आ जाएं 100 पर। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 100। सवाल नंबर 7 है हमारा। हमने तलाज़मात, मिसाल की रोशनी में तलाज़मात, हमने अल्फाज के तलाज़मात लिखने हैं। अल्फाज के तलाज़मात लिखें। लफ्ज़ या लफ्ज़, हाँ जी, और तलाज़मात। डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको बता दूं कि तलाज़मात क्या होते हैं। अब ये देखें, एक ही फैमिली या एक ही लड़ी से जो जुड़े हुए अल्फाज होते हैं, एक ही फैमिली के जो अल्फाज होते हैं वो उसके तलाज़मात कहलाते हैं। जिस तरह ऊपर मिसाल दी हुई है बाग। बाग का जब आप लोग बाग जहन में लाते हैं तो उससे जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं, पौधे, फूल, फल, तितलियाँ, दरख्त, और इस तरह देखें इंसान, फूल, ये सारा कुछ। अब बस स्टॉप देखें, दूसरा है हमारे पास बस स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, ये आप बुक के ऊपर ही लिखेंगे। मुसाफिर, गाड़ियाँ, बस स्टॉप, बस स्टॉप है ना। मुसाफिर, गाड़ियाँ, बस, मुसाफिर खाना जिसको इंतज़ार गाह भी बोलते हैं। आगे मुसाफिर खाना के बाद है बेंच। ये सारे आप देखें, ये बस स्टॉप पे आ जाते हैं। उसके बाद देखें अस्पताल। अस्पताल में सबसे पहले आ गया डॉक्टर, फिर आ गई नर्स, फिर आ गया मरीज़, फिर आ गई दवाई। आप देखें कि कितनी ढेर सारी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के बाद आप वो देखें वार्ड,
कौन सा? पेशेंट का वार्ड। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अस्पताल के बाद अगला वर्ड है स्कूल। स्कूल तो आप खुद जाते हैं। देखिए आप जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, मुझे पता है। स्कूल के बाद उस्ताद, उस्ताद के बाद बस्ता, शागिर्द, किताबें, पेन, कॉपियाँ और बहुत कुछ जो आपके जहन में आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आगे आप देखिए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, सबसे पहले एयरपोर्ट पे क्या गया? जहाज़, पायलट, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस, एयर होस्टेस के बाद आप देखें मुसाफिर, रनवे। ये बीच में मैं कोमास डाल रही हूँ डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद एयरपोर्ट, बाज़ार। बाज़ार में देखें दुकानें, ख़रीदार। सबसे मेन चीज़ जो है दुकानें हो गया, ख़रीदार, रश, कपड़े, जूते, रेड़ियाँ, रेड़ियाँ, रक्शे, ख़रीदार, रश, दुकानदार, दुकानदार। तो ये बाज़ार में जब आप जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में आ जाती हैं। आगे देखिए स्टेडियम, स्टेडियम। स्टेडियम में आप देख लें खिलाड़ी, तमाशाई, खेल, गेंद, एम्पायर। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप देखें मस्जिद। मस्जिद में सबसे पहले मुअज्जन, नमाजी, सफ़ें, नमाज। उसके बाद आप देखें कुरान मजीद, इमाम मस्जिद। तो डियर स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 3 हो गया, जो इसमें तलाज़मात लिखनी थी। तलाज़मात को मैंने बताया कि वो अल्फाज जो लफ्ज़ हमें दिया गया उसकी फैमिली से या उसको जब हम जहन में आए तो उसके साथ जुड़े हुए जितनी चीज़ें होती हैं वो उसके तलाज़मात होते हैं। आगे डियर स्टूडेंट्स आप आ जाएँ सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग लिखें। ये स्टूडेंट्स इसमें आपको 2 खाने उन्होंने दिए हुए हैं, एक है मुज़क्कर और दूसरा है मुअन्नस। अल्फाज आपको दिए गए हैं तो अल्फाज में से आपने चुन के लिखना है। मैंने बोला था कि कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस को हम लोग किस तरह पहचानते हैं, ये मुज़क्कर है ये मुअन्नस। जिस तरह ख़वातीन, आज जलसे में ख़वातीन शरीक हुई, जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब देखें कि इन अल्फाज में पहले मुज़क्कर हम लोग लिख लें तो काबिल, हकूक़। आप इनको जुमलों में इस्तेमाल करें, आपको वाज़िया उसका मुज़क्कर और मुअन्नस की समझ आएगी। फ़राइज़, इलाका, इलाका, कानून। उसके बाद आप देखें ख़ानदान और मकाम। ये हमारे पास मुज़क्कर हैं, बाकी जो हैं वो हमारे पास मुअन्नस बच जाएंगे। ख़वातीन, हुकूमत, तस्वीर, कोशिश,
क़यामत, क़यामत आने वाली है। देखिए वाली, आपको इससे अंदाज़ा हो गया ना कि ये वो है, मुअन्नस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे आप आ जाए सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9, अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास उन्होंने नीचे देखें कि जगह दी हुई है खाली, वो कम है, तो आप अपनी उसको अलहदा ऊपर जो स्पेस खाली है उधर लाइनें लगाएं और इन अल्फाज के ऊपर आप तलफ़्फ़ुज़ अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ लिखें। पहला जिस तरह है फलाही, फलाही, फलाही के बाद है कवानीन, 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 कवानीन के बाद है सुरखरू, सुरखरू, सुर, पहले सुर का लिखेंगे सुरखरू। उसके बाद है मनाजिर, मनाजिर, मनाजिर के बाद है हकूक, हकूक, हकूक के बाद है एक और लफ्ज़ इधर लिख रहे हैं दरगोर, दरगोर। उसके बाद है मुतअय्यन, मुतअय्यन, समा, समा के बाद है शफ़ाअत, शफ़ाअत, शफ़ाअत के बाद है शफ़क़त, शफ़क़त, शफ़क़त हो गया। तालीमात, तालीमात, आगे है सलाहियत, हाँ जी सलाहियत। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमने अराब के साथ दुरुस्त लफ्ज़ अदा किए। अब आप आ जाएं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 है, ज़ैल में फ़ेल मजहूल जुमले दिए गए हैं, इन्हें फ़ेल मारूफ बनाना है। सवाल नंबर 10, फ़ेल मजहूल जुमलों को फ़ेल मारूफ में तब्दील करें। फ़ेल मजहूल, हाँ जी, जुमलों को फ़ेल मारूफ में तब्दील करें। इधर डियर स्टूडेंट्स फ़ेल जो मजहूल लिखे गए हैं और ये इधर हम लोग फ़ेल मारूफ बनाएंगे। फ़ेल मारूफ, जिस तरह डियर स्टूडेंट्स फ़ेल मजहूल पहला जुमला है, फल खरीदे गए, फल खरीदे गए। आप लिखेंगे नवीद ने फल खरीदे, खरीदे। घर बनाया गया, बिलाल ने घर बनाया। नेक्स्ट है मैच खेला जाएगा,
मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत मैच खेलेंगे। पाकिस्तान और भारत मैच खेलेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट बर्तन धोए गए। बर्तन धोए गए। सारा ने बर्तन धोए। ये स्टूडेंट्स आ गया गेंद खरीदी गई। गेंद खरीदी गई। खुदा ने गेंद खरीदी। और सबसे लास्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फेल मजहूल काम किया गया। काम किया गया। अहमद ने काम किया। डियर स्टूडेंट्स ये हमने फ़ेल मजहूल को फ़ेल मारूफ में तब्दील कर दिया। फ़ेल लाज़िम, अब आप आगे देखिए तो पेज नंबर ज़रा 101 की तरफ आए। फ़ेल लाज़िम ऐसा फ़ेल जो सिर्फ फ़ाइल की मदद से बात मुकम्मल हो जाए और पूरा मतलब समझ में आ जाए, फ़ेल लाज़िम कहलाता है। इस फ़ेल में फ़ाइल के सिवा किसी और की ज़रूरत नहीं होती, जैसे खालिद आया, बच्चा रोया वगैरह। तो डियर स्टूडेंट जिस तरह आपको पता है कि एक जुमले के 3 हिस्से होते हैं, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। फ़ेल जो काम हो रहा है, फ़ाइल करने वाला, मफ़ूल जो काम हो रहा है। तो फ़ेल लाज़िम में क्या है? फ़ेल लाज़िम में हमारे पास फ़ाइल और फ़ेल सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए, काम करने वाला और जो काम हो रहा है। जिस तरह बच्चा रोया, रोया इसमें बच्चा क्या है? फ़ाइल है, रोया फ़ेल उसने किया। तो ये फ़ेल लाज़िम हो गया। फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल जिसमें बात को समझाने या मुकम्मल करने के लिए फ़ाइल के साथ मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़े। मैंने बोला कि एक जुमले में 3 हिस्से होते हैं, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। फ़ेल जो काम हो रहा हो, फ़ाइल जो कर रहा हो, मफ़ूल जिस पे काम किया जाए, तो वो फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। फ़ेल मुतअद्दी की बड़ी पहचान ने का इस्तेमाल, जैसे जावेद ने रोटी खाई, आबिद ने तस्वीर बनाई वगैरह। तो डियर स्टूडेंट सवाल नंबर 11 की तरफ आ जाए। मर्दों और औरतों के हकूक़ व फ़राइज़ पर मुफस्सिल मज़मून तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट्स आप उम्मीद करती हूँ ये सबक पढ़ा आपने। औरतों के जो हकूक़ व फ़राइज़ दीन ने दिए उनको आपने जाना। आपने अब तक बहुत इस्लामियत में भी औरतों के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में दीनियत में पढ़ा होगा आपने, और बहुत सारी जगहों में लाइब्रेरी में जाएँ, वहाँ से बुक्स लें। और आपकी सबसे जो अच्छी बात मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, जो लास्ट 9th की इस्लामियत की किताब थी उसमें औरतों और मर्दों के हकूक़ व फ़राइज़ लास्ट सबक था इस्लामियत की बुक में। अब बुक चेंज हो गई है तो उससे पहली बुक में। और एक और चीज़ बता दूँ कि औरतों के हकूक़, मर्दों के फ़राइज़ और मर्दों के फ़राइज़, औरतों के हकूक़, ये होता है। तो इनके हकूक़ व फ़राइज़ पर आप लोगों ने मुफस्सल मज़मून तहरीर करना है, जहाँ से मुआद मिले। बल्कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपने ये सबक भी पढ़ा इस्लामियत में और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, औरतों के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। उसको लिखिए, अपने साथ को चेक करवाने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपने किस हद तक उसमें नंबर लिए, ये किस हद तक आप सही लिख पाए। और उसके लिए मदद के लिए मैंने बोल दिया है कि 9th की इस्लामियत की बुक में आप देखें मर्दों, और 10th की एंड पे मर्दों के हकूक़ व फ़राइज़, औरतों के हकूक़ व फ़राइज़। तो ये आपका काफ़ी मददगार रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ इस सबक के हिस्सा ग्रामर वाले तमाम सवालात से आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। अब ये 11वां सवाल जो कि अमली सरगर्मी होती है, जिसमें आपने कोशिश करनी होती है, उस कोशिश को ज़रूर करें। इससे आप आइंदा आने वाली क्लासेस में भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है। और वैसे भी आप माशाल्लाह इस काबिल हो जाते हैं कि आप खुद से लिख कर किसी को दिखाने के काबिल हों। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे आपके अगले सबक नंबर 17 जो है उसके लेक्चर में। तब तक इजाज़त, थैंक यू सो मच।